प्रिया खन्ना भी विदेश जाना चाहती थी। उसे मौका मिल गया। उन्हें 1 सप्ताह के लिए फ्रांस जाना था। वो प्रभुदयाल पर बहुत यकीन करते थे। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए पावर ऑफ अटर्नी प्रभुदयाल के नाम कर दी तथा उसे कारोबार की पूरी जानकारी देकर कहा कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम ही कारोबार को संभालना और घर तथा बच्चों का भी ख्याल रखना। प्रभुदयाल कई दिनों से इसी तलाश में था कि कब मुझे यह सुनहरा मौका मिले। राहुल खन्ना तथा प्रिया खन्ना रात की फ्लाइट से फ्रांस रवाना हो गए। अब प्रभुदयाल हर रोज ऑफिस जाने लगा। वो राहुल खन्ना के केबिन में बैठता था। उसने 2 ही दिन में कारोबार की सारी बारीकियां समझ ली और ऑफिस के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया। वह 7 दिनों में करोड़ों की हेरा फेरी कर ली। उसके मन में इतना लालच आ गया कि उसने यह फैसला कर लिया कि पावर ऑफ अटर्नी राहुल खन्ना को नहीं सौंपेगा। दूसरी ओर किस्मत और ही खेल खेल रही थी। जब राहुल खन्ना व प्रिया खन्ना वापस अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया और सभी यात्री मारे गए। श्यामा और गौरी अनाथ हो गई। जैसे ही ऑफिस में पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है और राहुल खन्ना तथा प्रिया खन्ना की भी मौत हो गई है तो वहां पर कुछ समय के लिए जैसे बिजली गिर गई हो। सारे कर्मचारी कुछ समय के लिए सदमे में आ गए। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु प्रभुदयाल की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। वो सभी के सामने मातम मनाने का नाटक करने लगा और चीख चीख कर रोने लगा, पर मन ही मन बहुत खुश भी था। जब घर में रज्जो को यह खबर मिली तो वह बहुत रोने लगी, पर बेचारी श्यामा व गौरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो दोनों तोतली आवाज में बार बार रज्जो से पूछती, मौसी, हमारे मम्मी पापा कब आएंगे? तो रज्जो उन्हें यह कहकर टाल देती थी कि उन्हें वहां पर बहुत काम है और कुछ दिन उन्हें वहां पर और रुकना पड़ेगा।